तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिक्सर ग्राइंडर का वायरिंग कनेक्शन और स्पीड वायर की पहचान किस प्रकार से किया जाता है पूरे डिटेल से बताने और सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हर तरह के रिपेयरिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मिक्सर ग्राइंडर, जिसका हम आपको वायरिंग कनेक्शन और इसका स्पीड कैसे चेक करते हैं आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है ओवरलोड स्विच। दोस्तों यह सर्किट ब्रेकर का काम करता है। दोस्तों जब मिक्सर ग्राइंडर चलते चलते गर्म हो जाता है दोस्तों, तो गर्म हो जाता है तो दोस्तों ओवरलोड हो जाता है उस कारण से। तो दोस्तों इसका जो ओवरलोड स्विच होता है वह खुद ब खुद ऑफ हो जाता है और आपका जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वह बंद हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ये जो वायर है यह इसका सप्लाई वाला वायर है। तो दोस्तों हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें टोटल 4 वायर दिए गए हैं। दोस्तों एक वायर आप देख सकते हैं लेफ्ट में एक वायर दिए गए हैं और राइट में दोस्तों इस प्रकार से 3 वायर दिया गया है जो कि स्पीड वाली वायर है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 4 वायर दिया गया है, जिसका हम आपको वायरिंग कनेक्शन पूरे बारीकी से समझाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो वायर है लेफ्ट में यह इसका इस मोटर का कॉमन वायर है और इस साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों राइट में जो 3 वायर है यह इसका स्पीड वाली वायर है। जो 3 वायर आप देख रहे हैं दोस्तों वह ये जो आप देख सकते हैं ये जो रोटरी स्विच है उसमें इस वायर को जोड़ा जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इससे टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें का 3 पॉइंट है दोस्तों वह इसका स्पीड के लिए है और 1 पॉइंट जो दोस्तों इसका जो बीच में दिया गया है वह सप्लाई लाइन के लिए है। तो दोस्तों मान लो कि हमें पता नहीं है कि ये जो 3 वायर है उसमें का कौन सा हाई स्पीड है, कौन सा स्लो स्पीड है और कौन सा मीडियम स्पीड है। तो दोस्तों हमें पता करने के लिए आपको सीरीज लैंप का आवश्यकता होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सीरीज लैंप बनाए हैं। तो दोस्तों इस सीरीज लैंप से हम इसे टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा वायर कौन सा स्पीड का है। तो दोस्तों अगर आप इस सीरीज लैंप को किस तरह से बनाया था आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस सीरीज लैंप को यहाँ पर प्लग में लगा लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली जो वायर है लेफ्ट में यह इसका कॉमन वायर है। तो दोस्तों हम इस कॉमन वायर में सीरीज लैंप का एक वायर है उसे परमानेंटली यहाँ पर लगा देंगे चेक करते समय के लिए। उसके बाद हम इसे निकाल देंगे बाद में। तो दोस्तों हम ये जो कॉमन वायर है मोटर का उसमें हम सीरीज लैंप का एक वायर यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम सीरीज लैंप का जो दूसरा वायर है उसे हम ये जो स्पीड वाली वायर है दोस्तों जो मोटर का 3 वायर है हम तीनों वायर में प्रत्येक वायर में दोस्तों इसे टच करके देखेंगे और पता करेंगे कि दोस्तों कि कौन सा वायर कितने स्पीड का है। तो दोस्तों आपको चेक करते समय आपको जो लाइट जलेगा उसको आपको ध्यान में रखना है कि किस वायर में आपका जो लाइट है वह कम जल रहा है और किस वाली वायर में आपका लाइट ज़्यादा जल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बाद में अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा वायर कौन सा स्पीड का है। तो दोस्तों जो लाइट जलेगा उसके साथ साथ इसका जो मोटर है वह भी घूमेगा। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइट जलते समय आपका जो मोटर है वह कितनी रफ्तार में घूम रहा है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा सीरीज लैंप ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों हमने चेक कर लिया है। उसके बाद दोस्तों ये जो मोटर का 3 वायर है उसमें हम चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जो पीला वाला वायर है उसमें टच करके देखते हैं कि हमारा लाइट कितना जल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो लाइट जल रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है और इसके बाद इसका जो मोटर की रफ्तार कितना है उसे भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हम अगली वाली वायर में हम टच करके देखेंगे कि कितना लाइट जल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो लाइट जल रहा है दोस्तों पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा जल रहा है। दोस्तों हो सकता है मोबाइल की कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए आपको अच्छे से पता ना चले, मगर दोस्तों अगर आप इसको खुद चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से लाइट का जो वोल्ट होता है वह कम ज़्यादा जलता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं जो उसमें पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा रोशनी हो रहा है दोस्तों और मोटर है वो भी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद दोस्तों ये जो तीसरा वाली वायर है जो रेड वाली वायर है उसमें इस दूसरे वाले जो बीच में वायर दोस्तों उससे थोड़ा कम जल रहा है और जो पहले वाला वायर है दोस्तों उससे थोड़ा ज़्यादा जल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों जो सेंटर वाली वायर है दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाली में जो ग्रीन वाली वायर है उसमें ये जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा जल रहा है और मोटर की रफ्तार भी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो सेंटर में जो वायर है दोस्तों वह इसका हाई स्पीड वाली है और ये जो ऊपर में आप जो वायर देख रहे हैं दोस्तों जो रेड कलर का उसमें टच करने पर हमारा जो लैंप है
वह बीच वाले से थोड़ा कम जल रहा है दोस्तों, तो हमारा मीडियम स्पीड का है। और जो पहले वाले हमने चेक किया है दोस्तों, जो कि पीला कलर का जो वायर है वह स्लो स्पीड का है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सीरीज लैंप की सहायता से इसका जो वायर है उसका स्पीड है उसे आपको चेक कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमने ये यहाँ पर जो ग्रीन वाली वायर है वह हाई स्पीड का है, और जो रेड वाली वायर है दोस्तों वह मीडियम स्पीड का है, और ये जो पीला वाली जो वायर है दोस्तों, ये जो पीला वाली जो वायर है दोस्तों यह इसका स्लो स्पीड का है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसका जो स्पीड है उसे इस तरह से पता कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इस रोटरी स्विच पे इसका कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इस रोटरी स्विच में 3 पॉइंट दिए गए हैं इसका स्पीड वाले के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहले वाले जो स्पीड पॉइंट है वहाँ पर दोस्तों हम पीला वाले जो वायर है उसे हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जो रेड वाली वायर है दोस्तों जो मीडियम स्पीड का है उसे हम दूसरे नंबर पर कनेक्ट करेंगे, और जो हाई स्पीड वाली वायर है दोस्तों जो ग्रीन कलर का है उसे हम तीसरे स्पीड में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो पॉइंट बचता है दोस्तों, जो बीच में एक पावर पॉइंट है उसमें हम सप्लाई लाइन देंगे। तो दोस्तों हम इसका जो स्पीड कनेक्शन है उसको तो कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो सप्लाई लाइन का कनेक्शन है उसे भी आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली जो वायर है यह इसका सप्लाई लाइन है। तो दोस्तों इसमें रेड और ब्लैक 2 कलर के वायर दिए गए हैं। तो दोस्तों हम ये जो ब्लैक वाली वायर है उसे हम न्यूट्रल के रूप में यहाँ पर रोटरी स्विच है वहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल है वह 3 स्पीड के जरिए हमारे मोटर में चले जाएगा और हमारा मोटर चालू हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो रेड वाली वायर है दोस्तों हम इसे फेज वायर के रूप में जो मोटर का वायर है वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। मगर दोस्तों हम ये जो मोटर का जो कॉमन वायर है उसके बीच में हम यहाँ पर जो ओवरलोड स्विच दिया गया है हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो ओवरलोड स्विच दिया गया दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट दिया गया दोस्तों। तो इसमें का एक पॉइंट में दोस्तों हमें जो मोटर का कॉमन वायर है दोस्तों उसको जोड़ना है, और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें का उसमें हम सप्लाई लाइन का जो फेज वाली वायर है उसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों ये जो ओवरलोड का स्विच होता है वह इसलिए दिया गया होता है दोस्तों कि जब ये जो मोटर गर्म हो जाता है तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारा जो मोटर होता है वह ख़राब होने से बच। तो दोस्तों इस प्रकार से मिक्सर ग्राइंडर का वायरिंग कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसका जो वायर है उसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो पीछे का कवर है उसे लगा लेते हैं दोस्तों, और आपको चेक करके दिखाते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से इसका स्पीड है वह काम करता है। तो दोस्तों हम इसका वायर है उसे प्लग में लगा लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पहले वाले स्पीड में इसे ऑन किया है। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा वाले पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने दूसरा वाले स्पीड में ऑन किया है। उसके बाद दोस्तों हम इसे तीसरा स्पीड में चलाकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से यह मिक्सर ग्राइंडर मोटर वर्क करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।